दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम पर, जो कि आपने 28 जुलाई को दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो सीबीटी 2 है, इसका जो पेपर था ये काफ़ी स्ट्रांग था, जो कि 2024 से या फिर 2019 से हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर इस बार आ गया था। चाहे आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लो, चाहे आप टेक्निकल वाले जो पोर्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर हो, मशीनिस्ट हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे आपका आरएसी हो, ये पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। लेंदी का मतलब है कि आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बल्कि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस था ये थ्योरेटिकल था और बहुत ज़्यादा डीप में सवाल डाले गए थे, जिससे कि बच्चों का जो ट्रेड का सवाल है यही बहुत ज़्यादा टफ था, तो वो पास करना बहुत मुश्किल है। अब की बार देखना कि जो 87,000 बच्चे सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए लिए जाने वाले हैं, वो शायद वो आंकड़ा ही पूरा ना हो, ऐसा मुझे लगता है। इसके एग्ज़ाम का जो है मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग था कैलकुलेटिव, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है, चूँकि आपने सीबीटी 1 एग्ज़ाम पास किया था, इसी वजह से वो आपको थोड़ा इजी लगा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया है, बट इजी नहीं था। मैथ रीजनिंग भी हार्ड ही था, लेकिन आपने इतना हद तक प्रैक्टिस किया है कि वो आपको इजी थोड़ा सा लगा होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो चूँकि ये थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछे गए थे, तो जिसमें कि बहुत सारे कोचिंग वाले हो, चाहे पिंडाल सर हो, चाहे हमारा नीरज सर हो, इन सारे टीचरों ने ऊपर ऊपर से जितने भी सवाल डाले थे, शायद इतना डीप लेवल का वो सवाल नहीं उन्होंने बताए। इस वजह से शायद उनके जो है क्वेश्चंस बहुत कम इसमें आए। बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछे गए थे, जिनकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग होगी, वही लोग अच्छे से इसको कर पाए होंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जो है लो स्कोर आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे हम पार्ट ए में ही ये तीनों सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग, तो इसमें आपका भरपाई हो जाता है कि समझो अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपने अच्छा नहीं किया तो बाकी दो सब्जेक्ट में आपने इसको कवर कर लिया है, और पार्ट ए में बहुत ज़्यादा मार्क की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी में अगर पास हो जाते हैं तो पार्ट ए में आपका कितना भी लो स्कोर रहा तो शायद मुझे लगता है सिलेक्शन होने का चांसेस है। चाहे हो सकता है कि कुछ ऐसे जोन होंगे जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ जाए, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे कम कट ऑफ में ही आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, 40-50 में भी सिलेक्शन हो सकता है। पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इसका जो पेपर था ये ऐसा घुमा घुमा करके पूछा गया है कि सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उसमें जो है मिनिमम जो पासिंग मार्क है 75 में से कम 35% आपको लाना ज़रूरी है, जिसमें 27 क्वेश्चंस आपको सही करना ज़रूरी है। और बच्चों ने अटेम्प्ट किया है 40 से 45 मार्क, लेकिन एक्यूरेसी की बात करूं तो वही एक्यूरेसी उसमें आ नहीं पा रहा है, जिस वजह से उनको डाउट है कि क्या ये हमारा कंफर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें डाउट है। चाहे आप किसी भी ट्रेड को ले ले, वो सारे के सारे ट्रेड, ना कि एक की ट्रेड की बात करूँ, आप चाहे फिटर ले लो, इलेक्ट्रिशियन ले लो, मशीनिस्ट ले लो, चाहे डीजल मैकेनिक, आरएसी, सारे ट्रेड की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, जिससे कि ये एग्ज़ाम का बहुत लेवल हार्ड होने वाला है। अब की बार जो है लो कम कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट टाइम की बात करूं तो जो हमारे बच्चे लिए जाने थे सीबीएटी के लिए, वो सीबीटी 2 एग्ज़ाम से 1.5 लाख लेने वाले थे, लेकिन लगभग 1,20,000 ही बच्चे ट्रेड टेस्ट पास कर पाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो ट्रेड था ये हार्ड था। बट अब की बार ये पहली जो शेर था, तो अब की बार ये सवा शेर है। अब का भी पेपर बहुत हार्ड होने वाला है, तो अब की बार जो है 10,970 पोस्ट है, उसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 80,700 के आसपास आता है। तो इतने बच्चे आपको लिए जाने वाले हैं जो कि सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए लिए जाएंगे।
तो मुझे तो नहीं लगता कि क्या इतने बच्चे आ पाएंगे। अब वो देखना होगा कि हमारा आंसर की में समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों ने सीबीएटी एग्ज़ाम को के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। और आप में के मन में भी सवाल चल रहा होगा कि यार इसका आंसर की कब आएगा। तो देखो, आंसर की हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। एग्ज़ाम के बाद एक हफ्ते के अंदर ही आ जाता है। तो आपका एग्ज़ाम 28 जुलाई को हुआ है, तो ये मान के चलना कि 5 अगस्त के बीच से पहले ही ये हमें जो आंसर की है वो आ जाएगा। तो आप अपने मार्क मिला के देख लेना कि कितना नंबर आपका आता है। अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो चांसेस पूरा पूरा बन जाता है कि आपको सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या मुझे ये जो साइको टेस्ट की तैयारी अभी से करना चाहिए। तो देखो, मैं सलाह दूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से पेपर करके आए हैं तो इसका मतलब है कि जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे उनका पेपर अच्छा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ट्रेड में पास नहीं होंगे। हो सकता है कि ट्रेड में पास होंगे और वो लोग फेल हो जाएंगे जिन्होंने कि CBT2 के ट्रेड को बहुत हल्के में लिया है। तो हो सकता है कि ये सारे बच्चे पास होने वाले हैं। तो आप भी अगर बहुत अच्छे तैयारी में थे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आप अपने CBAT यानी कि आपका जो साइको टेस्ट है उसकी तैयारी में अभी से आप लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया या फिर आप थोड़े से कन्फ्यूज़न है, आप बॉर्डर पे है कि क्या मेरा 30 मार्क आ पाएगा, 27 मार्क आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज में है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आपका जो आंसर की है वो आप इंतज़ार कर लें और जैसे ही आंसर किया जाएगा उसके बाद से ही आप अपना साइको टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल और बच्चे पूछते हैं मेरे इनबॉक्स में कि क्या सर ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो देखो, आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ 2 शिफ्टों में हुआ है और प्रत्येक शिफ्ट के अलग अलग RRB के एग्ज़ाम हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जोन का मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ है तो उसी जोन का इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जोन का अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो मुझे इसमें कोई नॉर्मलाइजेशंस नहीं होगा। लेकिन आपको एक मार्क बढ़ाने का टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपको आंसर की देखने के बाद लगता है कि नहीं यार ये सवाल रेलवे का गलत है, इसका आंसर जो मैंने किया है वो सही है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप ऑब्जेक्शंस ज़रूर उठाना। जब आप ऑब्जेक्शंस उठाएंगे तो आपको हो सकता है कि इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और रेलवे के कुछ क्वेश्चंस गलत अगर निकल जाते हैं तो उसमें अगर आप बॉर्डर पे है, मान लो 20, 22, 25 पे है, तो उसमें आपका 1, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ गया, तो इससे आप ट्रेड टेस्ट पास हो जाओगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्शंस मिलता है तो आप ज़रूर से ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन रेस करना जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो ये हमारा एक वीडियो था जो कि आपके CBT2 के जो कुछ सवाल थे उस पर था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।